तो दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है महुआ खेड़ा। दोस्तों महुआ खेड़ा थाने के थाना प्रभारी विनोद कुमार पिछले कई महीने से परेशान थे बच्चा चोरी की समस्याओं को लेकर। दिन प्रतिदिन रोज़ शिकायतें आ रही थी कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। ये बच्चे बहुत बेहद गरीब परिवार के थे जो चोरी हो रहे थे। लिहाजा रोती बिलखती उनकी माएँ और पिता आते थे और शिकायत दर्ज कराते थे। लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार परेशान थे। ना तो चोरी हुआ कोई बच्चा बरामद हो रहा था और ना ही बच्चा चोर कोई पकड़ा जा रहा था। लिहाजा रोती बिलखती माँओं के चेहरे उनके दिमाग में घूम रहे थे और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि आखिर चोरी हुए बच्चे किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे और किसके पास होंगे और फिर उनकी माँओं का क्या हाल होगा। यह सोचकर वह 22 जून साल 2021 को आए ही थे महुआ थाने के अंदर, लेकिन वो सीधे चले गए अपने ऑफिस में। जबकि उनकी नज़र पड़ी तो थाने में एक महिला और एक आदमी बैठा हुआ था। जहां महिला रो रही थी, जब वह निकलते हुए गए तो उस महिला ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार भी किया और जैसे ही थाना प्रभारी विनोद कुमार अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने उस महिला और आदमी को बुलवाया और फिर उस महिला को छुपाया और जनाब उसे प्रोमिस दिया। लिहाजा होता यह है कि फिर थाना प्रभारी बैठाल के उनसे सुकून के साथ पूछते हैं क्या बात हो गई। तभी वो आदमी बोलता है कि साहब मैं राजा हूँ और ये मेरी पत्नी रेखा है। हमारा एक बच्चा चोरी हुआ है जिसका नाम शिवानी है और तकरीबन 2 साल की वह बच्ची है। लिहाजा वह मिल नहीं रही है और कोई उसे चोरी करके ले गया है। फिलहाल वो औरत रो रही थी, उसे एसएचओ विनोद कुमार ने छुपाया और जल्द ही उसकी बच्ची ढूंढ कर देने की बात कही। होता यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद वह महिला और आदमी चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के तुरंत ही बाद आ जाता है रामकरण। रामकरण पहले से ही एसएचओ विनोद कुमार से परिचित था। लिहाजा रामकरण जो है फेरी लगाया करता था और बच्चों के कुछ आइटम बेचा करता था। स्कूल के समय वह स्कूल के बाहर गेट पर खड़ा हो जाया करता था बच्चों के आइटम लेकर अपनी साइकिल पे और बच्चों के उन्हीं आइटमों को बेचा करता था। लेकिन जब स्कूल बंद हो जाता है बस्ती गलियों में घूम फिरकर सौदे को बेचना शुरू कर देता है। वही रामकरण एसएचओ विनोद कुमार को बताता है कि सर ये जो महिला आई थी इसका तो कोई बच्चा ही नहीं है, मुझे खूब पता है। और फिर ये जो आदमी इसके साथ था ये इसका पति भी नहीं है। लिहाजा फौरन ही थाना प्रभारी विनोद कुमार कहते हैं रामकरण कैसी बात कर रहे हो, वो औरत बेचारी बुरी तरह रो रही है, उसके आंसू टपक रहे हैं और वह कह रही है कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। लिहाजा फौरन ही जवाब देता है रामकरण के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस औरत का कोई बच्चा ही नहीं है और ना ही ये उसका पति है जो आदमी उसके साथ आया था। रामकरण बताता है कि ये भी मेरी तरह फेरी करता है और जनाब ये फल सब्जियां बेचता है बस्ती गली चल फिर के। लिहाजा रामकरण ने ये भी बताया कि ये व्यक्ति को कई एक बार मैंने सब्जी मंडी में सुबह सुबह थोक में सब्जी खरीदते देखा है। उसके बाद तुरंत ही कहते हैं थाना प्रभारी विनोद कुमार रामकरण से कि ठीक है आप जाओ। सोच में पड़ जाते हैं थाना प्रभारी विनोद कुमार और कहते हैं कि अगर रामकरण की बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब कोई गिरोह ऐसा है जो कि योजना बनाकर और अपने पूरे प्लान के साथ बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। फिलहाल थाना प्रभारी इस केस की नए सिरे से जांच करने की योजना बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ज़िला अलीगढ़ ताले बनाने के मामले में देश से लेकर विदेश तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। लिहाजा ताले जो हैं बड़े बड़े बंगले, कोठियों, मकानों, दुकानों, गोदामों की सुरक्षा करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल ताले खाना बदोश लोग कहाँ ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो ऐसे होते हैं सड़क किनारे इन्हें जगह मिल गई तो वहीं ये लोग घर मडैया बना लेते हैं और उन्हीं मडैयों में रहने लगते हैं। सड़क किनारे जगह ना मिले तो बैलगाड़ी के ऊपर यह तंबू तान कर रहने लगते हैं। कहीं नाले किनारे इन्हें जगह मिल जाए तो वहीं मडैयाँ डाल के रहने लगते हैं। इनके घरों में तो दरवाजे भी नहीं होते हैं। फिलहाल दोस्तों ये लोग बंजारे भी कहलाते हैं। आपको बता दें
कि पारस बाईपास सरोजनी नगर में गली नंबर 6 के पास एक घर है बंजारों का। लिहाजा इस घर में एक पारंपरिक भट्टी लगी है और पारंपरिक भट्टी पर ये लोग लोहा तपाते हैं, कढ़ाव, बाल्टी, छेनी आदि बनाते हैं और बेचते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि 21 जून साल 2021 को राजा जो है रेखा का पति यह पारंपरिक भट्टी पे लोहा गर्म कर रहा था, तभी एक गाड़ी आती है और रुक जाती है इसके सामने। 3 लड़के उसमें से उतरते हैं, सीधे राजा के पास आते हैं। पता नहीं क्या बात होती है, कुछ कहा सुनी के बाद ये तीनों लड़के राजा से लड़ने लगते हैं। लिहाजा होता यह है कि ये तीनों लड़के हाथ लगौर करने लगते हैं। तभी रेखा आती है और कहती है क्या बात हो गई है, तुम लोग क्यों मेरे पति को मार रहे हो और क्यों खींच कर लिए जा रहे हो। ये तीनों लड़के उसे खींच कर लिए जा रहे थे। लिहाजा रेखा कहती है कि मेरे पति को खींच कर मत ले जाओ, तुम लोग कौन हो और क्यों मार रहे हो, क्या बात है। तभी उन्हीं तीनों में से एक लड़का कहता है तू क्या महारानी है। तभी रेखा हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि बाबूजी हम गरीब लोग हैं और हमारे पति को मत ले जाओ, छोड़ दो, आप जाइए अपना काम देखिए। दोस्तों रेखा ये भी बताती है कि उसके पति को राह पर चलने वाले कुछ मुसाफिरों ने उनके चुंगल से छुड़ाया था। ये बात रेखा ने जब बताई थी जबकि विनोद कुमार थाना प्रभारी ने रामकरण की मुखबरी के बाद फिर से पूछताछ के लिए रेखा को और राजा को बुलाया था। और फिर इसी दौरान रेखा ये भी कहती है कि साहब आपने कहा था कि हम आपकी बच्ची ढूंढ देंगे, कहीं से हमारी बच्ची का कोई पता लगा। तो विनोद कुमार कहते हैं कि उसकी खोजबीन जारी है। फिलहाल रेखा बताती है कि दरअसल ये लोग 21 जून साल 2021 को आए थे। 3 लोग थे जो कि मेरे पति को खींच कर लिए जा रहे थे और राहगीरों ने मेरे पति को उनके चुंगल से बचाया था। उसके बाद रेखा कहती है कि रात के तकरीबन 3 या 4 बज रहे थे और मैं जाग रही थी, क्योंकि मुझे यही खटका था बच्चे चोरी हो रहे हैं, कहीं गुंडे या चोर घुस ना आए। लिहाजा उसके बाद पूछते हैं थाना प्रभारी विनोद कुमार के फिर क्या हुआ। तो रेखा बताती है कि मैं जग रही थी तो एक आवाज़ रात के तकरीबन 4 बजे मुझे सुनाई दी। जिस आवाज़ को सुनने के बाद मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो मेरी 2 साल की बच्ची शिवानी गायब थी। तो विनोद कुमार कहते हैं फिर क्या हुआ। तो रेखा कहती है फिर क्या, फिर तो मैंने तुरंत ही अपने पति राजा को जगाया, उसके बाद तुरंत ही अपने जेठ लीलाधर को जगाया और परिवार के कई सदस्यों को जगा दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार कहते हैं फिर क्या हुआ। लिहाजा पूछती है रेखा कि अब आप ये बता दीजिए कि मेरी बच्ची का कोई पता लगा या नहीं। तुरंत ही कहते हैं विनोद कुमार कि आप ये बताइए कि आपका झगड़ा किन लोगों से हुआ था, आप उन्हें जानती हो या नहीं। तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती। फिर वो बातों ही बातों में कहती है कि पहले भी वो लोग राजा के पास कई एक बार आ चुके हैं। एक तरफ कहती है नहीं जानती, दूसरी तरफ कहती है कई एक बार मेरे पति राजा के पास आ जा चुके हैं। बातों ही बातों में थाना प्रभारी विनोद कुमार रेखा से पूछते हैं कि आपका बच्चा जो गायब हुआ है वो लड़का है या लड़की। तो रेखा कहती है लड़का। फिलहाल तुरंत ही हंसते हुए विनोद कुमार कहते हैं थाना प्रभारी कि आप तो उस दिन शिवानी बता रही थी और अभी भी शिवानी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि शिवानी 2 साल की गायब हो गई थी। लिहाजा सटपटा जाती है रेखा। उसके बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार कहते हैं कि आपकी बच्ची कल मिल जाएगी और उसकी खोजबीन तेज़ी से जारी है। आप कल 11 बजे यहाँ आ जाना और अगर नहीं आई टाइम पे तो कार्रवाई कड़ी होगी। भागने की कोशिश मत करना, आप पर सिविल वर्दी में पुलिस नज़र बनाए हुई है। लिहाजा ये दोनों ही पति पत्नी चले जाते हैं राजा और रेखा। उसके अगले ही दिन वह सही टाइम पर 11 बजे आ जाते हैं। लेकिन थाना प्रभारी विनोद कुमार जब मौजूद नहीं थे, कांस्टेबल उन्हें बैठकर कुछ इंतज़ार करने को कहता है। रेखा और राजा बैठ जाते हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आते हैं थाना प्रभारी और पेट्रोलिंग गाड़ी से उतर जाते हैं। पीछे से 2 कांस्टेबल उतरते हैं जो कि 3 चोरों को पकड़कर लाए थे, जिनका चेहरा पूरी तरह गमछे से ढका हुआ था और रस्सियों में तीनों चोर बंधे थे। रस्सियों के दोनों सिरे दोनों कांस्टेबल मजबूती से हाथों में लपेटे पकड़े हुए थे। उन्हें ले गए सीधा थाना प्रभारी विनोद कुमार के ऑफिस तक। फिलहाल होता यह है कि जब निकल रहे थे थाना प्रभारी विनोद कुमार तो एक बार फिर से रेखा ने उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार किया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही चले गए गुस्से में। होता यह है कि कुछ देर के बाद थाना प्रभारी
रेखा को बुलाते हैं और राजा को बाहर ही रुकने के लिए कह देते हैं। थाना प्रभारी रेखा से पूछते हैं कि ये बताइए ये व्यक्ति आपका कौन है। तभी रेखा कहती है कि ये मेरा पति है। तभी वो कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। रेखा कहती है आप कैसी बात कर रहे हो बाबूजी, ये मेरा पति है। तभी पास में खड़ी महिला कांस्टेबल एक थप्पड़ मारती है जोर से रेखा के, जिससे कि रेखा गिर पड़ती है। उसके बाद खड़ी होकर रेखा उस लेडीज कांस्टेबल को घूरने लगती है। तभी थाना प्रभारी विनोद कुमार कहते हैं उसे क्या घूर रही हो, वो हमारी पुलिस है और फिर इसने मॉडल भी जीता, ये महिला पहलवान है। लिहाजा विनोद कुमार कहते हैं कि सच सच बताओ या और थप्पड़ खाना है। तो रेखा कहती है आपको क्या सच बताऊं, ये मेरे पति हैं। तभी पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था। तुरंत ही विनोद कुमार उसका चेहरा खोल देते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा पति है तो ये बताइए फिर ये कौन है। चेहरा जब देखती है रेखा तो दंग रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। काटो तो खून नहीं, वो हाँ ना कुछ बोल ही नहीं पाती है, वह खामोश हो जाती है। उसके बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार राजा को बुलवाते हैं और राजा से पूछते हैं कि ये बताइए आपका जो बच्चा गायब हुआ है वो लड़का है लड़की। तभी राजा कहता है कि वो लड़का है। तुरंत ही विनोद कुमार कहते हैं कि आपकी जो पत्नी है रेखा उसने तो शिवानी लिखाई है 2 साल की, अब ये बताओ शिवानी लड़का है या लड़की। तो राजा कहता है कि उसे क्या पता साहब, मुझे पता। तभी उठते हैं विनोद कुमार और एक थप्पड़ मारते हैं राजा के और कहते हैं कि सही कह रहे हो, उसे क्या पता क्योंकि वो तुम्हारी बीवी ही नहीं है। लिहाजा अब विनोद कुमार कहते हैं कि आंखों में धूल झोंकना बंद करो, सच सच बताओ। फिलहाल होता यह है कि जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो हकीकत सब निकल के सामने आ जाती है। आपको बता दें कि रेखा और राजा ये पति पत्नी बनके हफ्तों पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे और थाने के चक्कर लगाते रहे और बच्चा चोरी होने का नाटक करते रहे। इतना ही नहीं, ये लोग पहुंच गए थे एसएसपी कलावती निधि नैथानी के पास, जहां कलावती निधि नैथानी से इन्होंने शिकायत की थी कि उनकी 2 साल की बच्ची शिवानी गायब हो गई है। एसपी कलावती निधि नैथानी ने इन्हें प्रॉमिस दिया, दिलासा दिया और समझाया कि तुम्हारी बच्ची को जल्द ही खोजा जाएगा और ढूंढकर आप तक पहुंचाया जाएगा। लिहाजा होता यह है कि 2 दिन के बाद मीटिंग होती है। तो 2 दिन के बाद मीटिंग में भी एसएसपी कलावती निधि नैथानी जो थी ये बात की चर्चा करती हैं कि राजा और रेखा इन दोनों ही पति पत्नी की एक बेटी चोरी हुई है 2 साल की, जिसका नाम शिवानी है। मीटिंग के दौरान एसएसपी कलावती निधि नैथानी को ये भी पता लगता है कि 2 और बच्चे बंजारों के चोरी हुए हैं जो कि बेहद गरीब परिवार से हैं और जनाब उनकी भी गुमशुदगी की और चोरी की रिपोर्ट दर्ज है। लिहाजा इसके बाद एक टीम गठित की जाती है चोरी हुए बच्चों को खोजने के लिए, जिसमें एसआई धर्मेंद्र कुमार, सर्वेलांस टीम, एंटी यूनिट और ट्रैफिकिंग यूनिट टीम को भी शामिल कर लिया जाता है। कॉर्पोरेशन और समीक्षा के लिए एसपी कुलविंदर गुनावर वहीं सीओ श्वेता पांडे को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके बाद पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सैकड़ों नंबरों को सर्वेलांस पे लगा देती है, जिसके बाद चोरों की तमाम जानकारी इकट्ठा होकर पुलिस तक आ जाती है। इधर पुलिस मुखबरों को भी एक्टिव कर देती है। 25 जून 2021 को एक मुखबर द्वारा सटीक सूचना मिलती है, जिसके बाद महुआ खेड़ा थाने के थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच जाते हैं वोनर तिराहे पर अलीगढ़ के, जहां चेकिंग करने लगते हैं और 3 सवारी वाली बाइक की जो है चेकिंग हो रही थी। लिहाजा कुछ ही देर में शिकार इनके हाथ लगता है। एक बाइक आती है 3 सवारियों की, जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो बाइक का ड्राइवर तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चारों तरफ से लगी हुई थी, तीनों को ही दबोच लेती है। उसके बाद जब पूछताछ होती है तो पता लगता है कि एक लड़का दुर्योधन है तो दूसरा अनिल है, वहीं तीसरा शुभम है। दोस्तों, दुर्योधन ठाकुर दास का बेटा है और ये गंगाधर कॉलोनी गांधी पार्क अलीगढ़ का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें अनिल मोहताज जो है ये मध्य प्रदेश के ज़िला सागर नगर के बदरिया गंडरिया का रहने वाला है। वहीं आपको बता दूं जो इनके साथ शुभम है ये हासन हाथरस का निवासी है। फिलहाल इन तीनों की दोस्ती हुई थी दिल्ली में, जब ये एक कंपनी में साथ साथ काम किया करते थे।
दुर्योधन को एक बबली मिलती है और बबली कहती है कि उसके दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत अमीर हैं और बहुत पैसे वाले हैं, लिहाजा उनके कोई बच्चा नहीं है। अगर एक बच्चा भी उन्हें दे दिया जाए तो वो एक बच्चे की लाखों रुपए में कीमत देने को तैयार हैं। उसके बाद दुर्योधन अनिल और शुभम से मिलता है और फिर बच्चा चोरी की योजना बनाता है। ये काम उसे काफ़ी लाभकारी लगता है। उसके बाद ये तीनों ही बच्चा चोरी किया करते थे और अमीर लोगों को बेचा करते थे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि इस काम में दुर्योधन जो है शामिल कर लेता है रेखा और राजा को भी। दोस्तों रेखा और राजा जो कि बंजारे परिवार से हैं। फिलहाल दोस्तों जब इनसे पूछताछ होती है कड़ाई से तो पुलिस 5 राज्यों के 5 अलग अलग ज़िलों से 5 बच्चे बरामद करती है चोरी हुए। आपको बता दूं कि चोरी करने वाले और बेचने वाले इन सभी सदस्यों को पुलिस पकड़ती है और धरपकड़ जब शुरू करती है इनकी तो 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनमें औरतें भी शामिल थीं, जिसमें शामिल थी स्नेहा, रेखा, चांदनी और बबली। फिलहाल बाकी के मर्द थे। दोस्तों होता यह है कि अब पुलिस जब बच्चे बरामद करती है तो बरामद करती है गांधी कॉलोनी निवासी बबली के घर से 2 बच्चे, वहीं बाबा कॉलोनी आकाश के घर से 1 बच्चा, खैर संजय गोयल के यहाँ से 1 बच्चा और दिल्ली गेट जाहिद के घर से 1 बच्चा। एक बच्चे का एड्रेस मुंबई में दिया जाता है, जहां एड्रेस पे पुलिस छापेमारी तो करती है, फिलहाल बच्चे को बरामद नहीं कर पाती है। इन सभी 16 लोगों से लंबी पूछताछ होती है और लंबी पूछताछ के बाद पुलिस अदालत में पेश करती है और वहां से इन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये सभी लोग पकड़े जाते हैं और ये एक गिरोह था जो कि साजिश के तौर पे बच्चों की चोरी कर रहा था और अमीर लोगों को बेच रहा था। लेकिन इसी में से राजा और रेखा लगातार पुलिस में ये सूचना भी दे रहे थे और केस भी दर्ज करा रहे थे कि उनका बच्चा चोरी हो गया है, जबकि खुद ही इनके गिरोह जो हैं और ये लोग खुद बच्चों को चोरी कर रहे थे और अमीर लोगों को बेच रहे थे। ये लोग शिकायत दर्ज इसलिए कराते थे पुलिस को कि नए केस में पुलिस उलझ जाए और नए केस की जांच में लगी रहे, जहां कोई बच्चा चोरी ही नहीं हुआ है। लेकिन जहां चोरी हुआ हो वहां पुलिस जांच ही ना करे, जहां चोरी हुआ है वहां तो पकड़ने का भी डर है, लेकिन जहां चोरी ही नहीं हुआ है वहां पुलिस जांच भी करके क्या कर लेगी। ये लोग इस प्लान पे काम करते हुए पुलिस को भी गुमराह कर रहे थे और गरीबों के बच्चे चुरा चुरा के अमीर लोगों को बेच रहे थे। फिलहाल पूरी कहानी रेखा और राजा की आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि इनका पूरा गिरोह किस तरह से बच्चों की चोरी करके अमीर लोगों को बेच रहा था और जनाब पुलिस को भी लगातार गुमराह कर रहे थे। तो दोस्तों ये पूरी कहानी आपके सामने रख दी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। दोस्तों आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों आप लोगों से अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।